बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इग्नू से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, कि जो वो इनरोल करते हैं किसी भी कोर्स को करते हैं, वहाँ पे बैचलर्स हो गया, अपना यूजी पीजी वगैरह जो डिग्रीज़ हो गई उनकी, मास्टर्स हो गया, तो उनका जो एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का क्या अलग अलग होता होगा या साथ में कंबाइन होता होगा। तो ये डाउट रहता है क्योंकि सब्जेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इग्नू का चाहे आपने अगर ऐसे ईयरली बेस्ड प्रोग्राम पे किया हुआ है, ठीक है, यानी 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का आपका प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमारा बीए होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हमारा जो होता है, या फिर कोई भी आपका इसी से रिलेटेड कुछ भी डिग्री हो, तो ये सब जो होते हैं डिग्रीज़, हमारा क्या होता है कि यूजी जो होता है वो एक ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये 2 साल, 3 साल, 4 साल चल, मतलब इतना टाइम ड्यूरिंग होता है। ये 6 मंथ का कोर्स नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत लंबा पीरियड का कोर्स होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ, अगर आपने मास्टर्स में लिया हो, आपने बैचलर्स में लिया हो, तो इसका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो होता है वो अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे फिर सेकंड सेमेस्टर का लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट लिखा होगा, आपने जब प्रिंट आउट निकाला होगा एडमिशन के वक्त, और जो सेकंड सेमेस्टर का लिखा होगा वहाँ पे, तो दोनों का कंबाइन करके एक साथ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये डाउट तो पहले कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया हमारा, कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम अलग अलग होता है या साथ में। तो दोनों का एग्ज़ाम साथ में होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का साथ में एग्ज़ाम होगा, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का साथ में पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों का साथ में ही पेपर लिया जाएगा, ओके। और सेकंड डाउट होता है जो सबसे मेन डाउट होता है, कि जो हमारे इग्नू है तो उसमें क्या साल में एक बार एग्ज़ाम देते नहीं, उसमें साल में 2 बार एग्ज़ाम देते हैं। मान लो मेन उसमें एग्ज़ाम देने का जैसे टाइम पीरियड होता है जून जुलाई में होता है, और दूसरा दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि आपने जून जुलाई में असाइनमेंट सबमिट नहीं किया और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, किसी कारण से आप नहीं दे पाए, ठीक है, तो आप दिसंबर में दे सकते हो, ठीक है। इट मीन्स टू से कि आपका अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है किसी कारणवश, या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, ऐसे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप दिसंबर में भी मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका पढ़ाई वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है फैसिलिटी यहाँ का। तो ये चीज़ हो गया जो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा दोनों डाउट, कि दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम साथ में होगा। एंड सेकंड डाउट जो रहता है कि एक बार ही एग्ज़ाम होगा या साल में 2 बार होगा, तो साल में 2 बार होता है। आप जिसमें चाहे कंफर्ट है आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं आपका लेट पढ़ाई हो, तो आप यही प्रेफर करें कि अगर जून जुलाई में आपका फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन का है तो आप जून जुलाई में ही दें, या दिसंबर में आपका फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम पीरियड होता है तो आप दिसंबर वाले हैं तो दिसंबर में ही दें। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपको फ़र्स्ट उसको प्रेफर करना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तब आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।